वैसे ही अजब तरीके से डांस कर रही थी। इंटरनेट पर लोग उस औरत को सर्बियन डांसिंग लेडी कह रहे थे। कुछ लोग तो उस डांसिंग लेडी को एक भूत भी बोल रहे थे और कह रहे थे कि वो डांस नहीं बल्कि कोई भूतिया रिचुअल कर रही है। ये सब देखकर लियोन उस औरत में और इंटरेस्टेड हो गया। अगली रात लियोन अपने छोटे भाई निको के साथ कैमरा लेकर उसी जगह चला गया जहां उसे वो औरत दिखी थी। वो दोनों रात के 12 बजे उसी स्ट्रीट लाइट से थोड़ा दूर जाकर छुप गए और कैमरा निकालकर उस औरत का वेट करने लगे। बहुत देर हो गई मगर वहां कुछ भी अलग नहीं हुआ। लियोन ने सोचा कि शायद वो औरत कोई मेंटली अनस्टेबल इंसान होगी। लियोन वहां से जाने ही वाला था कि उसने देखा कि सफेद कपड़ों में वही औरत उस स्ट्रीट लैंप के नीचे आ रही है। उसका चलने का ढंग बेहद अजीब था। बहुत ही अटपटी चाल थी उसकी। जैसे ही लियोन ने उस औरत को देखा उसने कैमरा में रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। वो औरत उस स्ट्रीट लैंप से नीचे आई और दोबारा वैसे ही अब नॉर्मल तरीके से डांस करने लगी। इस बार लियोन ने देखा कि उस औरत ने अपने हाथ में एक चाकू भी पकड़ रखा है। उस औरत के बाल उसका चेहरा ढक रहे थे और इसलिए लियोन उसका पूरा चेहरा ढंग से नहीं देख पा रहा था। अचानक ही वो औरत डांस करते करते रुक गई और देखते ही देखते उस औरत की हड्डियां चटकने लगी और उसके हाथ और पैर अजीब तरीके से मुड़ने लगे। तभी उस औरत ने अपना चेहरा लियोन की तरफ किया और वो उसे देखते ही जोरों से हंसने लगी। उस औरत का चेहरा डिसफॉर्म्ड और बेहद डरावना था। वो अब धीरे धीरे लियोन और निको की तरफ चलकर आ रही थी। लियोन और निको ये सब देखकर बहुत डर गए। वो फौरन अपनी कार की तरफ भागे। जैसे ही लियोन अपनी कार के पास पहुंचा तो उसने देखा कि निको उसके साथ नहीं है। लियोन ने नजर घुमाई तो उसने देखा कि निको उस डांसिंग लेडी के पास खड़ा था।